It's not a game, it's a rich thing. याद रहे, ये जो रिव्यू किया जा रहा है ये पहाड़ी इलाके में किया जा रहा है और जो ऑनर्स अपनी गाड़ियों का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो भी पहाड़ी इलाके के मुताबिक होगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाहर फ्रॉम आज़ाद कश्मीर ऑनर एक्सपीरियंस सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ हमजा अरशद मौजूद हैं जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और इनसे आज हम इनकी गाड़ी का रिव्यू लेंगे और ये अपना एक्सपीरियंस जो है इस गाड़ी को लेके शेयर करेंगे। ये गाड़ी जो है टोयोटा कोरोला GLI है और बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं, कीज़ एंड फीचर्स हैं और क्वेश्चंस जो हैं हमारे वो हम हमज़ा से करते हैं। तो हमज़ा, हमें ज़रा गाड़ी का मॉडल और वेरिएंट इस हवाले से कुछ बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज इससे पहले कि मैं रिव्यू आपको दूँ, पहले तो मैं आपके इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमने देखा है कि प्लान के रिव्यू तो थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन माउंटेनियस टेरेन का जो एक रिव्यू होता है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी से। गाड़ी जो ये 2010 मॉडल है, 11th में रजिस्टर्ड है। ये ओल्ड शेप 10th जनरेशन GLI। तो ये गाड़ी मेरे पास हो गए तकरीबन 3 साल हो गए हैं इसको। ये गाड़ी मेरे पास है तो फ़िलहाल मैं इस गाड़ी से बिल्कुल मुतमईन हूँ क्योंकि एक बेसिक सेडान है, बिल्कुल आइडियल बेसिक सेडान है। इसमें कोई कंफर्टेबल है ये गाड़ी बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसको लग्जरी टर्म करेंगे तो वो एक गलत बात होगी। मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी भी नहीं, लेकिन ओवरऑल मतलब कंफर्टेबल गाड़ी है, लग्जरीज गाड़ी नहीं है। ठीक है, एक आइडियल बेसिक 5 सीटर फैमिली, 5 मेंबर फैमिली के लिए बिल्कुल भी एक मुनासिब कार है। ठीक है, तो कितनी चला ली अभी तक आपने गाड़ी? अभी तक जब मेरे पास थी ये गाड़ी तो 1 लाख थी, तो अभी 3 साल में मैंने इसको सिर्फ 15,000 चलाया क्योंकि हमारी ड्राइव ज़्यादा नहीं है। दूसरी गाड़ी भी है हमारे पास तो ज़्यादा वही चलती है, ये सिर्फ सिटी के लिए। ऐसे भी जो पहाड़ी इलाका है हमारा तो किलोमीटर कम बिल्कुल हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये गाड़ी आपने शौकिया तौर पे ली थी या आपको वैसे शौक था? सिर्फ शौक था, टेस्ट चेंज करने का शौक था। अच्छा, पहले कौन सी हैचबैक थी हमारे पास, मेहरान। अच्छा, तो मेरा दिल था कि इस बार सेडान ट्राई करते हैं। तो ये एक अच्छी आइडियल बेसिक सेडान है। ठीक हो गया। तो फ्यूल एवरेज आपको इसकी क्या मिल रही है? लोकल और लॉन्ग फ्यूल एवरेज अगर आप देखें ना, जो प्लेन एरियाज में GLI है उनकी अलग एवरेज होगी, लेकिन हमारा जो माउंटेनियस टेरेन है इसमें ये लॉन्ग पर मुझे दे देती है तकरीबन 13 दे देती है। ठीक है, और अपने अंदर सिटी में ये दे देती है अराउंड 11.5 इस तरह। ठीक हो गया, क्योंकि अगेन वही कि हमें चढ़ाई वगैरह में अगर हम जा रहे हैं तो गाड़ी में ज़्यादा भारी यूज़ करना पड़ता है ना गियर्स, इसलिए तो टोटली हमारी जो पहाड़ी इलाके में गाड़ी की एवरेज है वो टोटल डिफरेंट होती है प्लेन एरिया की निस्बत। ठीक है, प्लेन एरिया की निस्बत टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो आपने गाड़ी काफ़ी चला ली है तो उसके बाद ये इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ऑयल चेंज और ट्यूनिंग वगैरह, ये मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बिल्कुल भी हाई नहीं है। ठीक है, ये एक अफोर्डेबल प्राइस में, थोड़ा सा मेहरान से थोड़ा ज़्यादा होगी। मतलब फिर भी अगर आप फिगर बता दें 5.5-6,000। अच्छा, मतलब अराउंड ये ठीक है 6,000 तक। और आप ऑयल और ट्यूनिंग वगैरह कितने किलोमीटर की बात कराते हैं? मैं करवाता हूँ क्योंकि माउंटेनियस टेरेन है, फिर मैं वही बात करूँगा। वैसे जो लिमिट है ऑयल की वो 5,000 लिखी होती है जो ऑयल है, ऐसा ही है। तो लेकिन हम ये करते हैं कि हम इसको अराउंड 25 पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 25 किलोमीटर पर मैं ऑयल, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर सब कुछ में चेंज बहुत मतलब आप बहुत ज़्यादा केयरफुल है। ऐसा सही हो गया। और उसके बाद जो इसका है सस्पेंशन इस गाड़ी सस्पेंशन जो इस गाड़ी का है वो बहुत अच्छा है, उसकी मैं तारीफ करूंगा। ठीक है, लेकिन वो तब तक ही अच्छा है जब तक आप स्टैंडर्ड साइज टायर आप इसके साथ यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 195, 15, 65 है। मैंने लो प्रोफाइल भी इसके साथ लगाया था, लेकिन उससे मैंने वो नोट किया कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, सस्पेंशन हार्ड हो गई है, वो उसमें वो फिर जर्क्स आपको फील होते हैं रोड पर ज़्यादा। ठीक हो गया, तैयार आप वो एक कंपनी फिटेड जो चीज़ों से आप जब छेड़छाड़ करेंगे तो वो थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा जर्क्स फील होते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस के हवाले से तो मैं इस गाड़ी को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करूँगा। ठीक है, यकीन करें आप, हर
6 महीने बाद मैं इस गाड़ी के मैट्स नीचे से चेंज करता हूँ, नए लगवाता हूँ, क्योंकि वो लग के बिल्कुल डेक्रिपिट कंडीशन में आ जाते हैं वो। ये मतलब हर 6 महीने बाद मुझे इसके नीचे से मैट्स चेंज करने पड़ते हैं। तो आपने स्पेसर रखने का क्यों नहीं वो इसलिए नहीं किया मैंने कि उससे मैंने सुना है और नोट भी किया है कि उससे स्टेबिलिटी, क्योंकि गाड़ी हाई हो जाती है एग्जैक्टली, तो वो फिर स्टेबिलिटी वो नहीं रहती, स्टेबलाइज इतनी नहीं होती। पहले भी इस गाड़ी के स्टेबिलिटी का ये प्रॉब्लम है। वैसे भी 1.3 है तो बॉडी वेट भी कम है, तो उस वजह से थोड़ी सी कम है। ये ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन मैंने इसलिए इसको साइडलाइन कर दिया क्योंकि स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है बीच में। ठीक हो गया। तो ये जब 5 बंदे बैठे होते हैं तब ज्यादा लगती है, या जैसे अभी हम दो हैं तो नहीं? अभी अगर हम दो है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे एक और अगर एवरेज साइज ठीक है बैठ जाए बंदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब 2-3 पीछे जिस टाइम बैठ जाएंगे ना तो पीछे से खास तौर वो ग्रैंडे भी ऐसे ही है। अच्छा। और हाँ कंफर्म लगती है अगर मतलब 5 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो लगती है। नॉर्मल है वैसे हमारे यहाँ स्पीड ब्रेकर्स भी काफी ज्यादा। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इधर, वो ये कि जो आपके पास जो ग्रैंडी है ना वो कंपैरेटिवली इससे थोड़ी हायर है। ऐसे ही शायद आपको फील ना होता हो, वो कम लगती है, वो इससे कम लगती होगी वो। लेकिन अब आप पूछेंगे कि मैं उस तरफ क्यों नहीं जा रहा, उस तरफ मैं इसलिए जा रहा हूँ, मुझे इस गाड़ी की कर्वी शेप मुझे बहुत फैसिनेट करती है। मुझे पता है आपने काफी ज्यादा गाड़ी पे वो काफी प्यार से रखा है, काफी मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है, तो मैं इसलिए मुझे कर्वी शेप, इसकी डायमेंशंस मुझे इसकी ज्यादा पसंद है। ऐसे ही है एज कंपेयर टू इट्स हाई एंड मॉडल्स। मैं समझ गया। दैट्स आई एम नॉट गोइंग ऑन टू दैट साइड। उसके बाद इसकी जो पार्ट्स वगैरह हैं वो तो ये क्वेश्चन पूछना बनता तो नहीं है, करोला है तो हर एक इसका छोटे से छोटा पार्ट भी आपको वो इजीली हो जाता है। ठीक है। तो डैशबोर्ड जो है ये अंदर जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये एंटरटेनमेंट सिस्टम ओवरऑल सारा, तो इसको आप मतलब कितने मार्क्स देना चाहेंगे? जिस तरह के मैंने पहले बोला है कि ये गाड़ी जो है एक आइडियल सेडान है, इसमें लग्जरी आपको नहीं मिलेगी, बेसिक चीजें तमाम इसको आपको इसकी मिल जाएंगी। तमाम एसी वेंट्स बहुत अच्छी पोजीशनिंग हुई है एसी वेंट्स की, बिल्कुल। ये एंड्रॉइड इसकी एलसीडी नहीं है, ये ओरिजिनल तो इसके साथ मेरे ख्याल से ऑडियो सिस्टम आता है नॉर्मल। जी जी, तो ये आपने शायद आफ्टर मार्केट इसमें लगाया, आफ्टर मार्केट ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐड किए भी थे जी। लेकिन बेसिक ये 4 स्टीरियो बेसिक स्पीकर्स में एक चीज में जो डैशबोर्ड है, ये जो ये डबल इसमें आते हैं। जी जी, ये कलर स्कीमिंग इसमें और लिमिटेड मॉडल्स में थोड़ी चेंज है। जो इसके जो थोड़े हाई एंड मॉडल्स हैं उसमें वेरिएंट्स हैं जो ब्लैक और वो स्किन में आ रहे हैं। ठीक है, ये बात है। तो उसके अलावा जो है ये एयर बैग्स मुझे लगता है इस पे कोई नहीं है। एयर बैग्स इसमें कोई नहीं है, सेफ्टी फीचर्स इसमें बिल्कुल कोई नहीं है, बेसिक एक बस सीट बेल्ट मेरे ख्याल से वो बड़ी बात है, जो बड़ी बात दे दी है इन्होंने। ठीक है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो इसमें आपको क्या क्या बता देती है? ये भी बहुत बेसिक्स है, इतना ज्यादा कोई नहीं, नॉर्मल बताएगी आपको। हीट गेज बता देगी, फ्यूल गेज है, स्पीडोमीटर, आरपीएम कलेक्टर है, ठीक है। उसके अलावा ऑडियो मीटर है, ठीक है। उसके मेरे ख्याल से इसकी वॉच जो है ना, टाइम, वो बड़ी नॉन कन्वेंशनल सी जगह है। जी जी बिल्कुल। मतलब मुझे अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं नजर आएगा, या पीछे कोई बैठा बंदा वो अगर टाइम देखना चाह रहा है तो बिल्कुल वो मीटर के अंदर उन्होंने दिए हुए। बाकी मॉडल मेरे ख्याल से सामने था, वो तो हर बंदा देख सकता था, वो एक नॉन कन्वेंशनल सी जगह उनकी। ठीक हो गया। तो उसके अलावा इसकी जो सिटिंग पोस्चर है, ये सीट्स वगैरह कंफर्टेबल है या? इसके सिटिंग पोस्चर के हवाले से जो फ्रंट ये जो 2 सीट्स हैं, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी पोजीशनिंग है इनकी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो पीछे जो सीट्स है ना, उस पर जो हेड स्पेस है, जो लोग कॉर्नर्स पे खासतौर पर बैठते हैं उनको अक्सर, मेरी हाइट 5'10" है, ठीक है, मुझे भी थोड़ा कभी कभार फील होता है कि मुझे ऊपर से मैं टक कर रहा हूँ। मैं लास्ट रिव्यू मैंने ऑल्टो का किया था, उसमें मैंने चीज बताई थी कि कोरोला के जो हेडरेस्ट है ना, मुझे तो फ्रंट के भी थोड़े, मतलब आप अगर अपने सर साथ लगाना तो पीछे करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा है उस तरह, ठीक नहीं है, ठीक हो गया। तो पीछे एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि क्योंकि सीट्स थोड़ी ये टिल्टेड होती हैं, आपने नोट किया होगा, इस तरफ बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी यूं है, टिल्टेड है। तो जो सीनियर सिटीजन हैं उनको अक्सर प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है। अच्छा। उतरते वो कोई ना कोई सपोर्ट ग्रैब करते हैं ताकि उसकी सपोर्ट से वो, ठीक है, ये थोड़ी सी पोजीशन, सीट जो है वो ज्यादा आप सेटिस्फाई नहीं है सीट, पिछली सीट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ठीक है। और जो फ्रंट है वो क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक हो गया। तो उसके अलावा ये ब्रेकिंग इसकी कैसी है? ब्रेकिंग ABS ब्रेक आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। GLI वेरिएंट है, XLI में वो भी, जी ABS ब्रेक है इसमें, ठीक है, तो क्वाइट कंफर्टेबल है ये इसकी ब्रेक्स भी। तो ब्रेक्स आप मतलब उतराई में जब आप आ रहे हो तो कभी ऐसा हुआ है आपको कि ब्रेक्स आपने लगाई हुई है, ABS एक्टिव है, लेकिन फिर भी गाड़ी चलती जा रही होती है? जी, मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि जिस टाइम आप डिसेंट पर होते हैं, जिस तरह अभी हम थोड़ी सी डिसेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इसको फर्स्ट गियर में भी डाल के छोड़ देंगे ना, तो गाड़ी फिर भी इतनी एक्सेलरेट करेगी अपने मोमेंटम पर कि आपको ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि 1.3 इंजन है, ये थोड़ा कमज़ोर होता है कंपैरेटिवली बाकी से। फर्स्ट गियर भी इसका वो उस तरह नहीं करता। इस पहाड़ी इलाके में डीजल इसलिए कामयाब है, आप उसको फर्स्ट सेकंड गियर में डाल दें, वो तराई में आपको ब्रेकिंग आपका अपना मोमेंटम इतना है कि गाड़ी को कंट्रोल कर, टॉर्क वो जो है ना इंजन की ज़्यादा होती है। एक और चीज़ ये है कि जिस टाइम आप थोड़ा सा सेंट पे होते हैं, थोड़ा जब स्टीप हो, तो वहाँ पर आपको गाड़ी अंडर पावर महसूस होती है। बेशक आपके पीछे बैठा हो हॉल कोई बंदा या खाली हो, गाड़ी खाली भी बेशक हो, ये फिर भी अंडर पावर फील होता है आपको। बिल्कुल आपको लगता है कि पता नहीं क्या चला रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका मेन वजह ये है कि इस गाड़ी का अपना जो वेट है वो 1280 kg है। ठीक है, और इंजन इसमें छोटा लगा हुआ है, 1.3 लगा हुआ है, अपने आप को भी ये बहुत मुश्किल से ड्रैग कर रही है। ऐसा ही होता है। और स्पेशली जब आप हिली एरिया में आ जाओ फिर तो समझो ये मतलब बिल्कुल नाकामयाब गाड़ी है। ठीक है, तो और उसके अलावा मैंने जो ग्रैंडे चूज़ की वो उसकी वजह यही थी कि अंडर पावर गाड़ी है। और उसके अलावा एक और चीज़ वो ये है कि जब आप AC आप चला रहे हो ना, तो AC लगा के तो बिल्कुल ही ये समझें कि इसको खींचने वाली बात है गाड़ी को, मतलब वो जुल्म होता है, मतलब RPMs हाई RPMs पे चलाना है। ठीक हो गया। तो AC परफॉर्मेंस इसकी बड़ी अच्छी है। पिछले 3 साल से मेरे पास है गाड़ी जी। तो इसकी कोई मैंने गैस वगैरह चेंज नहीं की, बहुत अच्छी थ्रो है AC की, बिल्कुल अच्छी नॉर्मल थ्रो है, कोई उससे कोई शिकायत नहीं। ठीक हो गया। ब्लाइंड स्पॉट्स इसमें आपको कोई ब्लाइंड स्पॉट्स तो इसमें जो खास तौर पे जो मेरी साइड है राइट पिलर वाला, जो राइट टर्न ले रहे होते हैं तो उस टाइम ये ए पिलर जो है आपकी गाड़ी का ये बीच में आ जाता है। ऐसा ही है, ये आपको काफी तकरीबन टोयोटा की तमाम गाड़ियों में ये जो इसका नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी यही फॉल्ट है। ये खास तौर पर आपको रात को काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिस टाइम आप राइट टर्न ले तो पता ही नहीं होता, मतलब यार खासकर बाइक्स वाले वो छुप जाते हैं उसके पीछे। ठीक है, तो ट्रंक स्पेस इसकी काफी स्पेशियस है। ठीक है, स्पेशियस ट्रंक है इसकी, उसको मैं 10 out of 10 दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ट्रंक स्पेस वो सेडान कार के साथ सूट भी नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगेन वो थोड़ा इंजन पावर की बात करनी थी वो, क्योंकि अंडर पावर गाड़ी है, तो अगर आपको दोबारा चांस मिले अपग्रेड करने का तो आप दोबारा 1.3 लेंगे या 1.6 या 1.8 की तरफ जाएंगे? नहीं 1.3 तो क्योंकि मैंने देख ली है अंडर पावर का एक बहुत बड़ा मसला है इस गाड़ी में, इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह जब भी लूँगा अगर 1.3 ली भी तो पहले मैं उसका बॉडी वेट ज़रूर चेक करूँगा। ये कंपैटिबल नहीं है, इसका जो इंजन है उसकी बॉडी के साथ कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली तो 1.6 में जो वेरिएंट है इसका अल्टिस, ठीक है ना, वो उस लिहाज से इसकी वो वेट ठीक है, लेकिन जब ये 1.3 में आ जाते हैं तो फिर ये अपने आप को ड्रैग करना भी मुश्किल हो जाता है गाड़ी के लिए। ये तब नहीं फील होता जिस टाइम आप प्लान पर है, लेकिन थोड़ी सी भी अगर एसेंट आ गई ना तो इधर ब्रिज वाली साइड पे चलेंगे। ठीक हो गया, भी एसेंट आ गई तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ऐसा ही है। तो उसके बाद मतलब दोबारा आपको अगर चांस मिले तो आप कम से कम थोड़ी पावरफुल गाड़ी आपका मकसद है। ठीक हो गया, तो 1.6 ठीक है। तो इसके टैक्स वगैरह जब उसका कोई आपको अंदाजा है? वो बिल्कुल हम ईयरली इसके टोकन जो है पे करते हैं, तकरीबन हमें वो कास्ट आ जाती है अराउंड 6,000। तो अभी तो 10 साल पुराने होके तो मेरे ख्याल से वो कुछ कम हो जाता है इनका, या नहीं अभी तक? नहीं अभी तो हमारे पास 3 साल है, अभी तक हम वही पे कर रहे हैं। 3 साल से हमारे पास है, अभी तक हम सेम अमाउंट पे कर रहे हैं। अच्छा चलें, सही हो गया, सही हो गया। ईयरली होता है ये। ठीक है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से रूफ लाइट भी इसमें एक है। रूफ लाइट है कि मैं ज़रूरत बिल्कुल इसमें एक महसूस करता हूँ कि डोम लाइट्स जो रूफ है वो दो होनी चाहिए, पर एक पीछे। ग्रैंडे में 2 पीछे भी हैं, 2 फ्रंट पे हैं और एक दरमियान, मतलब वो बिल्कुल बहुत परफेक्ट है। मतलब इसके लिए आपको ये एक फीचर आप मिस करते हैं। वैसे आप इसमें आप ओवरऑल फीचर्स जो आप मिस करते हो, आपने जाहिर है एक चीज़ मैं पूछना भूल गया था, ली कितने की थी आपने गाड़ी? हमने ली थी 3 साल पहले 1350 की, तो तकरीबन 13-14 लाख खर्च किया आपने। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स जो आप फीचर्स तो काफी सारे मिस करता हूँ, लेकिन फिर मैं ये सोच के खामोश रह जाता हूँ कि बेसिक वेरिएंट ठीक है। नहीं फिर भी चले, ख्वाहिश होती है, विश लिस्ट आपकी होगी कोई ना कोई। मेरी विश लिस्ट में ये एयर बैग्स इसमें आ जाएं, ठीक है, इसमें एंड्रॉइड LCD आ जाए, ठीक है, वो तो कंपनी फिटेड और कुछ इसका करें ब्लाइंड स्पॉट को खत्म करने के लिए कंपनी के इंजीनियर्स को इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए। होंडा में ना यहाँ पे एक मिरर दिया होता है, उससे आपकी थोड़ी सी वो ब्लाइंड स्पॉट कम हो जाता है। तो रिफ्लेक्टेबल मिरर आप मिस नहीं करते? बिल्कुल मुश्किल, वो तो बहुत ज्यादा ही एक्चुअली जब आप क्रॉसिंग कर रहे हो तो आप मतलब साथ वो ड्रैग होते हैं। ठीक है, एडजस्टेबल तो है ना मेरे यार? एडजस्टेबल, चलें ये अल्लाह का शुक्र है एडजस्टेबल दे दिए गए। तो उसके अलावा आप मतलब एक ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है इस गाड़ी का? ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत मेन इशू है इस गाड़ी का। ठीक हो गया, तो और कोई ऐसी चीज़ जो आप व्यूअर्स को बताना चाहते हो? व्यूअर्स को मज़ीद तो मैं यही कहूँगा कि जिस टाइम आप कोई गाड़ी लेते हैं
अपने बजट में लेकर, तो आपके पास बहुत सी चॉइसेस होती हैं। ठीक है। बात यह है कि गाड़ी कोई भी लेना बड़ी बात नहीं होती, गाड़ी को मेंटेन करना बड़ी बात है। ऐसे ही है। तो अगर इससे बेहतर भी हम कार ले सकते हैं, लेकिन उस रीजन से रिलेटेड बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। ऐसे ही है। अभी हम अगर लग्जरियस कार ले भी लें, इस एरिया में आपको पता है आज भाई हम मेंटेन नहीं कर सकते गाड़ी। ऐसा है, ये गाड़ी मैंने इसलिए रखी है कि यहाँ पे तो इजीली मेंटेन कर, इवन टोयोटा का कोई यहाँ पे 3S डीलर भी नहीं है। ठीक है, हमें जो काम कराना है या तो लोकल मैकेनिक से कराओ या हमें पिंडी इस्लामाबाद जाना पड़ता है। ठीक हो गया। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। हमजा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया इस गाड़ी को लेके। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी स्पेसिफिक गाड़ी का अगर आप कोई रिव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि उसी गाड़ी का रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।